हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स द माइंड गेम में। आप लॉकडाउन में सब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा आज हमारी पहली वीडियो है तो हम भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाएं। आजकल सब लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसमें है? पैसा कमाने में, क्योंकि पैसा घर बैठे है, ऐसे किसी का बन नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो इंटरेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। हमारा मैथ्स का टॉपिक है ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका क्या होता है? टू टाइप्स का होता है, द वन दैट इज सिंपल एंड द अदर दैट इज कंपाउंड। सिंपल, अब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल सा होता है। आपने जितना पैसा किसी से लिया है, जो भी आपने मनी किसी से उधार लिया है या आपने जो भी मनी किसी को उधार दी है, ठीक है, जो हम मनी देते हैं या जो मनी लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। फॉर सपोज आपके पास 10,000 रुपीज थे और आपका कोई फ्रेंड आया और उसने आपको बोला कि यार मेरे को पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो। ठीक है, तो आपने भी सोचा ठीक है मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, और कुछ ना कुछ आपने बोला उसको कि मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं क्या कहते हैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं तेरे को सिंपल इंटरेस्ट पे करूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब था कि आपने ये जो मनी दी है वो सिर्फ इस अमाउंट पे करेगा आपको इंटरेस्ट, चाहे वो आपको 1 साल बाद पैसे वापस करे, चाहे वो आपको 2 साल बाद पैसे वापस करे, चाहे वो आपको 10 साल के बाद पैसे वापस करे। बट द थिंग इज आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो इस मनी के ऊपर ही वो पे करेगा। ठीक है, अब आपके पास स्टार्टिंग में ही डील डिस्कस हो जाती है कि आपका रेट कितना होगा। फॉर सपोज उसने कहा 5% पे, और टाइम उसने बोला कि मुझे 2 ईयर्स के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। आपने 10,000 रुपीज दिए उसको 5% पे। अब ये जो परसेंट, ये फॉर्मूला आया कैसे है वो समझते हैं। 5% यहाँ रेट है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है? जैसे ही 1 साल खत्म होगा, एनम मीन्स होता है 1 ईयर, जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। और कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5%। 5% मतलब जो भी हमने मनी ली होती है उसका 5%। ठीक है, अब आपको पता है परसेंटेज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जब हमें परसेंटेज दी होती है 2% ऑफ समथिंग, तो हम 2/100 लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अब 5% ऑफ समथिंग था तो 5 अपॉन ये परसेंटेज वाला 100 है। दैट्स वाई ये फॉर्मूला में 100 आया है। अब आपके पास यहाँ हम करते क्या है? टाइम से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो मनी आपने ली है सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगना है, तो आपके पास सेम ही रहेगा। आपका अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे टाइम 1 आ जाएगा, 2 ईयर्स के लिए ले रहे हो तो 2 आ जाएगा, 3 ईयर्स के लिए ले रहे हो तो 3 आ जाएगा, बट रेट सेम है। इसीलिए आपने सिर्फ क्या करना है? उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आपका क्या हो गया? ₹1,000 आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है? अब आपको 2 साल बाद जब वो मनी वापस करेगा तो एक तो ये 10,000 रुपीज देगा, प्लस आपको ये क्या करेगा? 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। तो कमा लिए ना आपने पैसे। ठीक है, आपने 10,000 थे, आपने 10,000 दिए और आपको मिले कितने हैं? 10,000 प्लस 1,000। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिली है जिसमें आपका इंटरेस्ट था, आपका इंटरेस्ट था पैसा कमाने में, तो आपने कितना पैसा, कितनी मनी अर्न की? 1,000 रुपीज। अब ये बिल्कुल सिंपल सा था, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब डेली लाइफ में हमारा ये कहाँ यूज होता है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? अब जब हम कभी जैसे आपने देखा होगा आजकल कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको स्कीम्स बता देते हैं, आप इजी ईएमआई पे कार ले सकते हो, इजी ईएमआई पे आप अपना फोन ले सकते हो। तो जो फोन या हम जो कार या जो भी कोई प्रोडक्ट हम ईएमआई पे खरीदते हैं तो वो आपको किस पे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। तभी तो कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा ना, अगर उसको लग रहा है कि लाइक मुझे कम पैसे देके, मतलब कम पैसे नहीं, मतलब इन द सेंस इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है और मुझे वो चीज मिल रही है, तो आप इसलिए क्या होगा? वो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा उनकी मार्केट बनेगी और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल होगा। तो इसीलिए जो भी आपका, और एक बैंक में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, आई थिंक ये बैंकिंग वाला स्टूडेंट समझ पाएंगे, तो वो वहां पर भी आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ही काम करता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पे और भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लेस करें। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअली में आज का हमारा टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अब आप नाम से समझ रहे हो कंपाउंड है तो दैट मीन्स ज्यादा फायदे वाली बात होगी। सिंपल था तो सिंपल सिंपल फायदा हो रहा है। ठीक है,
अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है कि एक तो जो आपने मनी ली होती है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, प्लस जो आपका इंटरेस्ट आता है आपको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है, एक तो आपने जो मनी ली है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस आपको वो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है। अब जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, आपके पास वही 10,000 रुपीज थे, ठीक है, जो हमारी मनी होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। आपने ये बैंक, आपको था कि मैं पैसे कमाऊं, ठीक है, अब जितने भी हमारे पास मनी है अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, आपने ये जाके किसी बैंक को डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं तो हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। बैंक के जब हम जमा कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है ना, सेविंग अकाउंट पे सपोज वो 4% का इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। आपने एक साल तक वो पैसे नहीं निकलवाए, आपके पास क्या होगा, 10,000 का वो 4% आपको इंटरेस्ट देगा। अब हम कैलकुलेट परसेंटेज जो आपका ये है कैसे कैलकुलेट करते हैं इजीली, इसको देखो, 4% कैलकुलेट करना है 10,000 का। जब भी हमारे पास जो मनी दी होती है वो हमारी क्या होती है, 100%, ठीक है। जो भी कोई मनी दी होती है वो हमारी क्या होती है, 100%। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट देख के आप क्या लगा दोगे, एक डेसिमल, ठीक है। अगर मुझे इसका 1% निकालना है तो आप पीछे से 2 डिजिट्स देख के क्या लगा दोगे, डेसिमल। अब 1% पता लग गया मुझे, 10,000 का 1% कितना है, 100, ठीक है। तो 4% क्या होगा, 400, ठीक है। आप जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो आप ऐसे शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास क्या है, जब आपने एक साल बाद देखा आपके अकाउंट में कितने रुपीज हो गए, 10,000 तो हो गए जो आपने डिपॉजिट कराए थे, प्लस 400 जो आपको बैंक ने दिए एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपके अकाउंट में हो गए हैं 10,400 रुपीज। अब आपने और आप पैसे नहीं निकलवाए, आपने सेकेंड ईयर के, अब क्या होगा, बैंक आपको सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब जब बैंक आपको सेकेंड, अब बैंक को दिख रहा है आपके अकाउंट में मनी कितनी है, 10,400 रुपीज, तो अब वो इसका 4% आपको इंटरेस्ट देगा ना, जो आपके अकाउंट में इस टाइम पे है। करंट क्या है आपके पास, 10,004, मतलब करंट मीन्स एक साल बाद वाली बात हो रही है। तो अब आपके अकाउंट में कितने, 10,400 रुपीज, तो अब वो इंटरेस्ट इस मनी के ऊपर देगा और इसका 4% कितना हो जाएगा, 416 रुपीज, ठीक है। तो अब आपके पास पहले आपके एक साल बाद कितने हो चुके थे, 10,400 प्लस 416 रुपीज और आगे एज ए इंटरेस्ट। अब आपके अकाउंट में आफ्टर 2 ईयर्स कितनी मनी हो जाएगी, 10,816 रुपीज, ठीक है। अब ये देखो आपके पास ये मनी आई कैसे, एक तो ये 10,000 थे जो इसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया था, दैट इज 4%, प्लस ये जो 400 था जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था इसके ऊपर भी उन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया, इसका 4% कितना हो जाएगा, 16 रुपीज। इसीलिए आपको जो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 416 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मनी आपने डिपॉजिट कराई थी उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिला ही मिला, प्लस जो आपका इंटरेस्ट आया था फर्स्ट ईयर का उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है कि इंटरेस्ट अर्नड ऑन द मनी प्लस इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, 10,816 रुपीज, और इंटरेस्ट अगर हम बात करें, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लास्ट में आपको अमाउंट कितना मिल रहा था, 10,816 रुपीज, लेकिन आपने डिपॉजिट कितने कराए थे, 10,000 रुपीज, तो आपको मिले कितने, 816 रुपीज का फायदा हुआ अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे अपनी मनी। जो आपका इंटरेस्ट था कि आपकी जो मनी पड़ी आप उस पर कुछ ना कुछ पैसा कमाओ, तो आपने अपनी कितनी मनी अर्न करी है, 816 रुपीज। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। आपके टाइप 1 क्वेश्चन है जो सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन था कि आपके पास क्या है, कोई भी मनी है लाइक 25,000 रुपीज किसी ने डिपॉजिट करवाए, ठीक है, या आपसे किसी ने उधार लिया 8% इंटरेस्ट पे और 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हमारे पास 2 वेज होते हैं उसको सॉल्व करने के। एक होता है कि हम उसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें, एक होता है हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो,
लेकिन अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर दोनों में है, कॉलेज में भी है और स्कूल में भी है। तो लेकिन अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड मत लगाना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना, ठीक है। अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, पहले हम ये जो प्रिंसिपल है इसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 8% मिलेगा इसका, ठीक है। आप 1 ईयर के लिए निकाल रहे हो, ध्यान रखना आपके पास जब भी आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे टाइम को 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, अभी मैंने आपको समझाया था, जो हमारा बैंक वाला एग्जाम्पल था कि 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट कराए थे तो फर्स्ट ईयर आपने 4% का इंटरेस्ट निकाला था, फिर उसके बाद उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड हुआ था और उसके बाद सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकला था, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में आपको हमेशा ध्यान रखना टाइम विल बी 1। तो दैट मीन सिंपल आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो भी मनी है उसका 8%, ठीक है। कितना हो गया 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज आपके किस में जाके ऐड हो जाएंगे 25,000 में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल कितना बन गया, जो आपका प्रिंसिपल बना है फॉर सेकेंड ईयर वो कितना बन गया 27,000। मतलब अब आपको इस मनी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 8% के अकॉर्डिंगली मिलेगा। और 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए लिया था, 1 साल हो गया, अब 1 साल और रह गया, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2160 रुपीज, ठीक है। तो आप ये 2160 इसमें जाके ऐड हो जाएगा। आफ्टर 2 ईयर्स आपको पे कितने करने पड़े उसको 29,160 रुपीज, और ये आपका क्या है अमाउंट है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारा क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 29,160 माइनस 27,000, ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 25,000 थी ना आपकी मनी, तो इट विल बी 4,160 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि अमाउंट बताएं, तो हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है और उसी से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 एंड पावर में T, ठीक है। यहाँ N भी लिखा हो सकता है, हर बुक में नोटेशन अलग अलग है। आपके पास क्या होता है P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट विच इज पर एनम एंड टाइम भी ईयर्स में होगा। मेक श्योर अगर रेट आपकी मंथली है टाइम भी मंथ्स में होना चाहिए, रेट अगर हाफ ईयरली है तो टाइम भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर रेट क्वार्टरली है तो टाइम भी आपको क्वार्टर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी रेट पर एनम है और टाइम भी ईयर्स में है देन इट विल बी ओके। टाइम आपका यहाँ पर आएगा क्या, ये जो टी है यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी कि कितनी बार इंटरेस्ट लगा है। अगर उसने ये बोला कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जैसे ही आपका हाफ ईयर कंप्लीट होगा वैसे ही आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। और जैसे ही आपको मतलब 1 साल अगर उसने आपने 1 ईयर के लिए मनी लिया है तो 1 ईयर में कितने 2 हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर, तो दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम विल बी 2 नॉट 1, ओके। और रेट भी आपके पास जो पर एनम है तो उसको भी हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली करेंगे। रेट अगर एनम में दी होती है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। फॉर सपोज हम क्या करते हैं कोई भी अमाउंट ले लेते हैं 12,000 रुपीज, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है और रेट ले ली मैंने 10%, ठीक है। एंड टाइम अगेन 2 ले लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट विल बी P1 प्लस R/100 एंड पावर में T, ये आपकी पर एनम ही है, ठीक है। इसको हमने कट कर लिया। अगर आपके पास यहाँ पर डिजिट कुछ और होती, फॉर सपोज 10 के अलावा कुछ और डिजिट होती तो हम प्रेफर करते हैं कि कटिंग ना करें, ठीक है। हमें क्या होता है हम स्क्वायर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हम कटिंग ना करें, ठीक है। यहाँ अब एलसीएम ले लें, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो,
ये आ गया आपका 14520 रुपीज। ठीक है, और आपका ये क्या आया है अमाउंट। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दैट विल बी 2520 रुपीज। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो सी आई क्या होता है, दिस इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट एंड प्रिंसिपल, तब आप पहले अमाउंट ही निकालना एंड आफ्टर दैट आप क्या करना इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना। अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है देन ये यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन इज, अगर आपके पास लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब हम क्या करते हैं। फॉर सपोज कोई भी मनी थी 15,000 रुपीज, ठीक है, और उन्होंने जो है आपको इंटरेस्ट बोला कि आपने फॉर सपोज 10% पे आपने मनी ली है, ठीक है, और टाइम इज 1.5 years। ठीक है, अब आपने 1.5 साल के लिए मनी ली है 15,000 रुपीज और 10% पर एनम पे, और लिखा है उन्होंने कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका हाफ ईयर कंप्लीट होगा आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपके डेट्स, ये 1.5 ईयर है, तो 1.5 में ये कितने आपके हाफ ईयर आ जाएंगे। देखो ये 1 ईयर है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स आएंगे और एक ये हाफ ईयर, तो कितने हो गए टोटल 3 हाफ ईयर्स। अब रेट आपकी जो है ये क्या है पर एनम की है, तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी जो आएगी रेट वो क्या आ जाएगी आपकी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली रेट। ध्यान रखना अगर टाइम हाफ ईयर है तो रेट आप पर एनम की नहीं यूज करोगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, P1 प्लस रेट इज नाउ 5 एंड टाइम इज 3, क्योंकि आपके पास क्या है 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं जस्ट बिकॉज अब हमें पता है कि 20 और ये एलसीएम मैं 21 का क्यूब कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर आप 100 प्लस 5 105 करोगे तो 105 का क्यूब कैलकुलेट करने के लिए आपको टफ हो जाएगा। सो इट्स इजी कि हमने इसको यहाँ पे कटिंग कर ली है। ठीक है, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 और 20 का क्यूब कितना होता है 8000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड आफ्टर दैट 8 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। ठीक है, अपॉन में 8, ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके ये आपका क्या आ गया है अमाउंट। ठीक है, अगर आपने 15,000 जो मनी थी वो आपने 10% रेट पे 1.5 ईयर्स के लिए दी थी, लेकिन आपकी रेट क्या क्या थी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये जो आपके पास आया है ये क्या है अमाउंट। और अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें दैट विल बी 2364.375 रुपीज। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए, फॉर सपोज यही क्वेश्चन है या कोई और हम डिजिट्स ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है हमारा क्वार्टरली का, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है क्वार्टरली का तब हम क्या करते हैं, टाइम यहाँ पे 1 ईयर ले लो, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोगों के लिए। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको लॉगरिदम्स नहीं आता है, तो इट्स बेटर कि आप भी हम कम टाइम पे के लिए करेंगे। जो हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब हम लॉग की जो आपकी वीडियो है वो अपलोड कर देंगे, आफ्टर दैट हम इसको लॉग वाले चैप्टर में समझाएंगे कि कैसे अगर ज़्यादा बड़ी डिजिट आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब 1 ईयर है, क्वार्टरली मतलब 1/4, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4। ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, 12 मंथ्स होते हैं, 12 का 1/4 दैट मीन्स 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। अब 12% पर एनम है, तो इसको क्वार्टरली कैसे करेंगे, इसको 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो रेट विल बी 3%। ठीक है,
फिर वही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस रेट, एंड यहाँ पावर कितनी हो गई 4। अब कटिंग हो नहीं सकती, वी विल टेक एलसीएम। अब ये पावर कितनी है 4, हम इसको ब्रेक कर देंगे 2 और 2 में, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, स्क्वायर्स इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नो नीड टू मल्टीप्लाई। और आप 103 को 103 से करके देख रहे हो, ये देखो ये 103 है, ये आपका फॉर्मूला जो ट्रिक है आपकी अप्लाई होगी 100 प्लस 25 यानी 125 तक, 100 माइनस 25 यानी 75 तक, 75 टू 125 में आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो जो मैं आप बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। 103 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 103 100 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है, इसको 2 टाइम्स लिख लो, 3 3 जा 9, मेक श्योर यहाँ 2 डिजिट्स लिखनी है, ठीक है। 3 3 जा 9, 103 में 3 ऐड करो कितना आ जाएगा 106। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 103, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि 3 3 जा 9 एंड 103 प्लस 3 106। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10,000, सेम 10609 अपॉन 10,000, ठीक है। अब आपके इसको कटिंग को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया है ये प्रोसेस आपका, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इतनी बड़ी पावर आएगी एंड दे कैन यूज कैलकुलेटर, एंड जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको इतना पावर में नहीं आएगा, उनको क्वार्टरली अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे यू विल गेट द अमाउंट, ओके। लेट्स सी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है ये। बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट आ रही है ये, दिस इज 135,061.057, सो दिस इज द अमाउंट, ओके। अब हम करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कैलकुलेशन का इतना वो मत करना जस्ट बिकॉज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएगा, और कॉलेज वालों के लिए आई मेक श्योर कि हम जो है इसको लॉगरिथम से कैलकुलेट करें बजाय कि हम इतनी बड़ी लेंथी कैलकुलेशन पे जाने से, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस। टाइप 3 क्वेश्चंस आपके पास कौन सा होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही हो, लाइक फॉर सपोज उसने बोला फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, और सेकेंड ईयर के लिए जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, और आपके पास जो थर्ड ईयर है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, या 2 ईयर्स ही है उनमें आपके पास ऐसा है पहले साल रेट जो है 5% है, सेकेंड ईयर 6% है, या ऐसा हो सकता है लाइक 3 ईयर्स के लिए आपने मनी दी है और 2 ईयर्स के लिए वो 8% है रेट, और थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, लाइक थर्ड ईयर उसने बोला आपके पास क्या है 9% है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तब हमारे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100 एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही हैं, ईयरली हो रही हैं या हाफ ईयरली हो रही हैं, सो आपने क्या करना है उनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है, अमाउंट हम जो कैलकुलेट करते हैं, P इज द प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर सपोज 12,000 रुपीज़ ही हैं, फर्स्ट ईयर के लिए रेट आपके पास कितनी है 4%, एंड सेकेंड के लिए आपके पास 5%, और थर्ड के लिए आपके पास कितनी है 6%, और आपको ऑब्वियसली 3 साल है, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका क्या होगा 12,000, 1 प्लस R/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, ठीक है। अगेन आप इसको चलो इसको हम कट कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 21/20, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, और इधर यू कैन नॉट इवन इफ यू डोंट वांट टू कैलकुलेट, आप मतलब कटिंग नहीं करना चाहते हो तो मत करना, ठीक है। अब हम इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इतना बड़ा,
अब ये देखो, ये भी 100 के प्लस में है, ये भी 100 के प्लस में है। जब भी 100 के प्लस में कोई भी 2 डिजिट्स होंगी, बट यू हैव टू डू, देखो 6 4 जा 24, 6 + 4 10, 1 1 जा 1। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होता है, पहले इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 6 + 4 10, 1 1 जा 1। हमेशा ध्यान रखना है 2 2 डिजिट्स आनी चाहिए, और इफ इन केस 3 डिजिट्स आनी है तो 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। अभी आपका आ गया 11024, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 126, ठीक है। जब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 13890.24, ये अपॉन में 100 था, सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 1890.24 रुपीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही होती है तब हम क्या करते हैं, 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ, अगर इन केस आपके पास ऐसा होता है कि लाइक ये डिजिट्स नहीं कट रही होती है, तो हम 2 की मल्टीप्लिकेशन या 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन इजीली कैसे करते हैं, ये देख लो। फॉर सपोज अगर मुझे 12 और 21 को ही मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इजीली, सिंगल लाइन में। पहले आप सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ठीक है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 + 1 कितने हो गए 5, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो दोनों को ऐड कर लेना है, क्या हो गया 5, ऐसे क्रॉस कर लिया, वापस से ऐसे 2 1 जा 2, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता आपका 252। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, और ये तो बाई चांस ऐसा था कि इस क्वेश्चन में हमारी कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग कर लिया, एंड आफ्टर दैट हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, अगर हमारे पास क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव में हो, मतलब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हो, आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट लिया था और उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, तब क्या हम अप्लाई करते हैं। और अगर आपके पास क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन हो, आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी हो, 3 साल बाद की पॉपुलेशन निकालनी हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल मैथ्स द माइंड गेम में।